हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका ऑटोकैड ट्यूटोरियल इन हिंदी सीरीज के न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ नया मतलब जैसे कि पिछली वीडियोस में हमने ऑटोकैड की सेटिंग के बारे में समझा था, कुछ इनिशियल सेटिंग के बारे में समझा था, जिसके अंदर हमने कैसे यूनिट स्पेसिफाई करना है ये समझा था, कैसे लिमिट स्पेसिफाई करना है ये समझा था, ड्राफ्टिंग सेटिंग कैसे करते हैं ये समझा था, एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में समझा था। अभी इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि ऑटोकैड की हेल्प से कैसे हम ड्राइंग्राम बनाते हैं। ठीक है, ड्राइंग्स बनाने का सीन क्या है कि कुछ कमांड्स लगते हैं, जैसे आप रिबन में देख रहे हो ना, रिबन में कुछ कमांड्स हैं, इन कमांड्स का यूज करके हम डायग्राम बनाते हैं। तो बट अगर मैं डायरेक्ट सिर्फ कमांड बताऊं और डायग्राम ना बताऊं तो उसका यूज समझ में नहीं आता कि ऐसे कमांड का क्या यूज करके आपने क्या डायग्राम बनाया है। तो आज की वीडियो हम क्या देखेंगे कि एक डायग्राम होगा, उस डायग्राम को किस तरीके से ऑटोकैड का हेल्प से बनाया जाता है ये देखा जाएगा, फिर उस डायग्राम में कैसे डिटेलिंग करना है, देन उसको किस तरीके से पीडीएफ फॉर्म में यानी प्रिंट फॉर्म में सेव करना है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि हमें एक डायग्राम बनाना है, तो सबसे पहले मैं आपको ये शो कर देता हूँ कि कौन सा डायग्राम हम बनाने वाले हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये इस डायग्राम को हम कंप्लीट बनाने वाले हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि एक स्मॉल सा डायग्राम है। स्मॉल से डायग्राम में कुछ डायमेंशंस दिए हुए हैं। इस डायग्राम को हमें क्या करना है, कंप्लीट फॉर्म में बनाना है। अब इस डायग्राम का एक सिंपल आपको 2D व्यू दिख रहा है, बिल्कुल सामने से आपका रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है कि सामने से किस तरीके से ऑब्जेक्ट दिखेगा। मैं इसका 3D रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा देता हूं कि ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखने वाला है। ये कुछ ऐसा दिखने वाला है, ये इसका 3D फॉर्मेशन होता है ताकि आप इसके एज को विजुअलाइज कर सको कि ये डायग्राम का एज किस तरीके से होगा। यानी कि एक स्लॉटेड शेप है, एक सर्कुलर सॉफ्ट निकला हुआ है, एक सर्कुलर पेज यहाँ पे निकले हुए हैं, एक स्लॉट बना हुआ है, एक आर्क स्लॉट बना हुआ है। इन सबका फॉर्मेट सेट होकर एक ऑब्जेक्ट को बनाया गया। ठीक है, इस डायग्राम को हमें बनाना है। अब मैं ये बता देता हूँ कि इन डायग्राम को बनाने के लिए, जो भी आप ये डायग्राम बनाने वाले हो, इस डायग्राम को बनाने के लिए कौन कौन से कमांड्स यूज होंगे आपके। तो वो कमांड आपके सामने कुछ ये मैंने लिख दिया हुआ है कि जो पूरा डायग्राम आप बनाने वाले हो, 2 सेक्शन में बनाने वाले हो, एक ड्राइंग का सेक्शन, एक डिटेलिंग का सेक्शन। ड्राइंग के सेक्शन में पहला होगा ड्रॉ कमांड, दूसरा होगा मॉडिफाई कमांड, क्योंकि ड्रॉ कमांड में कुछ कमांड हम सीखने वाले हैं, फिर मॉडिफाई कमांड में कुछ कमांड सीखने वाले हैं, फिर डिटेलिंग में देखने वाले हैं कैसे इसकी डायमेंशनिंग करेंगे एंड कैसे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे। तो ये पूरा सेक्शन हम देखने वाले हैं आज के छोटे से वीडियो में। ये बिल्कुल बेसिक सा होगा, लेकिन इस बेसिक के कुछ कमांड से एक पूरा डायग्राम कैसे बनाया जाता है आप यहाँ पे सीख सकते हो। यहाँ पे इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जहाँ पे कमांड्स के नेम और उनके शॉर्टकट कमांड भी लिख दिया है मैंने। ठीक है, जैसे लाइन का शॉर्टकट की L, पॉइलाइन का शॉर्टकट की PL, सर्कल का शॉर्टकट की C, आर्क का शॉर्टकट की होता है यहाँ पे A। सॉरी डियर, मैंने यहाँ पे S लिख दिया है, यहाँ पे शॉर्टकट की क्या होता है A। ट्रिम का शॉर्टकट की होता है TR, एक्सटेंड EX, मिरर MI, ऑफसेट O, फिलेट F एंड चैम्फर CHA। ये होते हैं कमांड्स। ओके, इन कमांड्स का यूज करके हम डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हमें ये समझना होगा कि एक्चुअली कमांड कैसे यूज होते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस पोर्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। हमने इस पोर्ट को डिवाइड कर दिया 2 फॉर्म में। ठीक है, एक ये। इस फॉर्म का अभी मैंने ग्रिड ऑन कर लिया। ग्रिड ऑन करना, स्नैपिंग ऑन करना, ये सब आपको पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ। ग्रिड ऑन कर लिया। इस पोर्ट को मैंने थोड़ा सा छोटा रखा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम सीखने वाले हैं कमांड्स के बारे में और यहाँ पे हम सीखने वाले हैं डायग्राम्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपका स्टार्टिंग कमांड, जो थी लाइन कमांड। लाइन कमांड बहुत ही सिंपल है डियर। लाइन कमांड लेने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप रिबन कमांड से लाइन को ले सकते हो, या फिर शॉर्टकट की दे सकते हो, जो शॉर्टकट की मैंने आप लिख दी हुई है L एंटर। ठीक है, एक L एंटर कर सकते हो या फिर लाइन कमांड यहाँ से क्लिक कर सकते हो। तो सबसे पहले लाइन कमांड यहाँ पे क्लिक किया। जैसे आप लाइन पे क्लिक करते हो, आपका सारा अटेंशन, जो आपका सारा फोकस होना चाहिए ना, पूरा फोकस यहाँ पे आ जाना चाहिए। आप मेरे कर्सर को फॉलो करना। कर्सर को फॉलो करते हुए आप देख रहे हो कि जो आपकी कमांड लाइन है, कमांड लाइन में पहले लिख रहा है लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। आपको पहला पॉइंट स्पेसिफाई करना है। जब कभी पॉइंट की बात आए तो आपने हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम वाली वीडियो में देखी होगी कि पॉइंट का मतलब क्या बोला जा रहा है कि किसी न किसी XY लोकेशन को स्पेसिफाई करो। XY लोकेशन आप डायरेक्ट वैल्यूज दे के दे सकते हो। वैल्यूज मतलब
सॉरी 0,0। ठीक है, जैसे 0,0 दिया इसने डायरेक्ट ओरिजिन को स्पेसिफाई कर लिया। मैंने एक ही पोर्ट को दो जगह सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए इसके ओरिजिन और उसके ओरिजिन बिल्कुल सेम तरीके से बनते हुए दिखेंगे आपको। ठीक है, कह रहा नेक्स्ट पॉइंट बताओ, तो नेक्स्ट पॉइंट हमने कुछ डिस्टेंस पे जाके क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे क्लिक मैं फिर से कोऑर्डिनेट की वैल्यू कर सकता हूँ 10,0 या फिर डायरेक्ट अपने कर्सर को लेकर क्लिक कर सकता हूँ कि ये इसकी वैल्यू हमें स्पेसिफाई करनी है। फिर नेक्स्ट वैल्यू हमें 10 पे स्पेसिफाई करनी है, 10 पे जाकर हमने क्लिक कर दिया। फिर नेक्स्ट वैल्यू मुझे 15 पे करनी है, तो बस कर्सर के पोजीशन को रखना है और वैल्यू स्पेसिफाई करके एंटर कर देना। ठीक है, तो बहुत सिंपल वे में आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। कैसे लाइन को ड्रॉ करना है? सिंपल लाइन कमांड लेनी है, सेलेक्ट करना है, डिस्टेंस को आगे ले चलना है और आगे लेके इसकी वैल्यू पुट कर देनी है कि इसकी वैल्यू हमें 15 चाहिए या 20 चाहिए। आप लाइन स्पेसिफाई कर जाओगे। ठीक है, सो ये देखा हमने। अब क्या बात करते हैं नेक्स्ट कमांड हमने देखनी थी क्या? पॉलीलाइन के बारे में। पॉलीलाइन का कमांड यहां से ले सकते हो या फिर PL एंटर कर सकते हो। ठीक है, पॉलीलाइन और लाइन में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस होता है। पॉलीलाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन एंड द आर्क। ठीक है, पॉलीलाइन क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है लाइन और आर्क का, और लाइन क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लाइन आर्क की बनती है। ठीक है, और एक डिफरेंस होता है, मैं वो भी क्लियर करता हूँ। पहले पॉलीलाइन को बना कर देते हैं। कह रहा पॉलीलाइन का स्टार्टिंग पॉइंट अगेन आप कुछ भी पॉइंट दे सकते हो या फिर कर्सर से क्लिक कर सकते हो, आगे की वैल्यू दे सकते हो। अब देखो अभी क्या हो रहा है, कर्सर को मैं जब राइट डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ ना, तो राइट डायरेक्शन में क्या हो रहा है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है। मुझे एंगल बननी है तो एंगल पे नहीं बना पा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है ऑर्थो। ऑर्थो ऑन या ऑफ है। ऑर्थो क्या होता है? एक तरीके का मोड होता है। मोड किसका? किसी अपने ड्राइंग को कंस्ट्रेंट करने का। ड्राइंग कंस्ट्रेंट करने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी ड्राफ्टिंग सेटिंग में क्लियर करा चुका हूं। तो यहाँ पे ड्राइंग कंस्ट्रेंट करने का तरीका ऑर्थो ऑन है। ऑर्थो ऑन कहां से है? स्टेटस बार में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ऑर्थो ऑन अभी क्या है? ऑन है। इस मोड को ऑन या ऑफ F8 से कर सकते हो। तो F8 प्रेस करके हमने इसको ऑफ कर लिया। जैसे ऑफ कर लूंगा ये एंगल पे लाइन बना सकता हूँ। एंगल पे क्लिक करना स्टार्ट कर दिया। अब लाइन बनाया, लाइन के बाद मुझे आर्क बनाना है। आर्क के लिए मैं क्या करूंगा? A एंटर कर दूंगा। अब देख रहा हूं मैंने कमांड चेंज किए बिना डायरेक्ट लाइन और आर्क बना रहा हूं। मैं बिना कमांड चेंज किए हुए मैं डायरेक्ट लाइन और आर्क को स्पेसिफाई कर पा रहा हूं। तो ये था आपका पॉलीलाइन। पॉलीलाइन में क्या होता है? लाइन और आर्क का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, लाइन में क्या होता है? जो कुछ भी आप लाइन बनाओगे उसमें सिर्फ और सिर्फ आप लाइन बना सकते हो, चाहे जैसे भी आप लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, लाइन में क्या होता है? जितने भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे सब इंडिविजुअल सिलेक्शंस के होंगे। बट पॉलीलाइन में क्या होगा? एक बार क्लिक करो सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप सिलेक्शन का होता है, ये आपके इंडिविजुअल सिलेक्शन का होता है। तो ये दो डिफरेंस होते हैं लाइन और पॉलीलाइन के, जो हमने क्लियर किया। लाइन किस तरीके से ड्रॉ करनी है, पॉलीलाइन किस तरीके से ड्रॉ करनी है, ये आपको अभी तक समझ में आ गया। ठीक है, अब इसका यूज करके कुछ डायग्राम बनाते हैं। हमें डायग्राम क्या बनाना है? डायग्राम हमें ये बनाना है। इस डायग्राम को बनाने के लिए मैं किसी एक पोर्शन को यूज करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला पोर्शन है मेरा ये रहा। ठीक है, इस पार्ट को बनाना शुरू करता हूं। इस पार्ट में क्या दिख रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन बनी पड़ी है, फिर एक आर्क बना है, फिर एक स्ट्रेट लाइन बनी है, फिर एक आर्क बना है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आर्क, स्ट्रेट लाइन आर्क, स्ट्रेट लाइन आर्क, ये सारी चीजें क्या हुई हैं इसमें बनी हुई हैं। तो स्ट्रेट लाइन आर्क दोनों एक साथ बनाने हैं। एक साथ बनाने का सबसे अच्छा कमांड कौन था? पॉलीलाइन। तो पॉलीलाइन को मैं लेता हूँ, पॉइंट को स्पेसिफाई किया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे लाइन बन रही थी, मुझे ऊपर नीचे नहीं बिल्कुल स्ट्रेट बनना था। तो ऑर्थो मोड ऑन कर लेंगे। ऑर्थो मोड ऑन करने का तरीका क्या है? या तो F8 प्रेस कर लो या तो फिर यहाँ से ऑन कर लो। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ऑन हो गया। डिस्टेंस कितनी दे रखी है? डिस्टेंस को देख लेते हैं पहले कि इसका डिस्टेंस दे रखा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है। फिर आर्क है, आर्क के डायमेंशन यानी आर्क का रेडियस दिया हुआ है 0.437। ठीक है, सो चलो बनाते हैं इसे। डायग्राम पे आते हैं, इधर रखा 1 का एंटर। अब मुझे क्या बनाना है? आर्क बनाना है। आर्क बनाने के लिए क्या कर दूंगा? एंटर। अब आर्क बनना स्टार्ट हो गया है। अब आर्क में जो ये डायमेंशन होगी ना, इस पूरे डायमेंशन को देना पड़ेगा, मतलब डायमीटर को देना पड़ेगा। और वहां पे वैल्यू क्या दी हुई है? रेडियस। रेडियस की वैल्यू दी है 0.437। तो यहाँ पे इसका डाया क्या हो जाएगा? 0.437 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 37 मल्टीप्लाई बाय 74 874। सो 0.874 एंटर। फिर से आर्क बन रहा है, मुझे आर्क नीचे लाइन चाहिए, L एंटर कर दूंगा। इस ऑब्जेक्ट को ट्रैकिंग पे लानी है, यहाँ पे ट्रैक कर दिया। फिर से मुझे आर्क लगाना है, एंटर, और यहाँ से उसको मैच कर दिया। सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से पॉलीलाइन का यूज करके हमने ये डायग्राम बना लिया, ये पार्ट। ठीक है,
अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, सेम यही डायग्राम यहाँ पे भी चाहिए बट कुछ डिस्टेंस पे चाहिए। जब आपको कोई डायग्राम कुछ डिस्टेंस पे ले चलनी होती है तो आप एक कमांड यूज करते हो जिसे कहते हैं ऑफसेट कमांड। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैं जूम आउट कर रहा हूँ, इस पर क्लिक नहीं, इस पर क्लिक कर लो, क्लिक करके जूम आउट करोगे तो ये डायग्राम दिखेगा। इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, इसको आप साइड करने दो। यहाँ तक मुझे कह रहा है ऑफसेट कमांड यूज करनी है। तो ऑफसेट के लिए मैंने कहा कि जब किसी एक ऑब्जेक्ट के सिमिलरली एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो आप, तो वहाँ पे क्या यूज करते हो, ऑफसेट कमांड यूज करते हो। तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। समझ लो एक लाइन है हमारी पास, ठीक है, इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन हमें बनानी है, इस लाइन के पैरेलल एक और ऑब्जेक्ट बनाना है। तो आप ऑफसेट कमांड ले रहा हूँ। ऑफसेट कमांड कहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, या फिर कमांड का मैंने शॉर्टकट की रख रखा है वो एंटर। ठीक है, जैसे एंटर किया कह रहा है स्पेसिफाई द डिस्टेंस। हमेशा यहाँ पे ध्यान देना डियर, स्पेसिफाई द डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे ऑफसेट बनाना है आपको। तो हमने कहा 10 के डिस्टेंस पे एंटर। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एंड जैसे ही मैं लेफ्ट में रखूंगा तो लेफ्ट में, या फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट राइट में रखूंगा तो राइट में। सॉरी आपके डायग्राम को क्या बोल सकते हैं, इजिली सिमिलर कॉपी आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। सेम तरीके से यहाँ पे भी बनाना है। इस ऑब्जेक्ट के पहले डायमेंशन चेक कर लेते हैं कितना है। इसके बीच का डायमेंशन नहीं दे रखा है, लेकिन इसका रेडियस दे रखा है, क्या है 0.750। अब ये 0.750 है, ये 437 है। इन दोनों को हमें क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करने के लिए डायरेक्ट यहाँ पे माइनस करना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, कैलकुलेटर ले लो, कैलकुलेटर लिया, क्लिक कर लिया। यहां पे हमने दे दिया कि हमें क्या चाहिए आपको, 750 माइनस 437 क्या आ रहा है, 313 आ रहा है। मतलब क्या है, 0.313 का ऑफसेट लेना है। ऑफसेट पे क्लिक किया, डिस्टेंस देना है, हमने किया 0.313, एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट और इसको स्पेसिफाई कर दिया। यानी कि जो ये ऑब्जेक्ट आपका था ये वाला पार्ट, और सेम तरीके से ये वाला पार्ट भी आपने क्या कर लिया, इजिली क्रिएट कर लिया, बना लिया। अब क्या करना है, यहां तक का पार्ट तो बन गया। अब हमें 2 सर्कल बनाने हैं। अब सर्कल बनाने हैं तो सर्कल बनाने से पहले आपको सर्कल बनाना आना चाहिए, उसको बना के देख लेते हैं। तो सर्कल बनाने के लिए क्या करना होता है, डायरेक्ट आप यहां से कमांड ले लो। ठीक है, कमांड क्या, सर्कल पे क्लिक किया, सेंटर स्पेसिफाई किया और रेडियस स्पेसिफाई किया, आपका सर्कल बन गया। सिंपल है, यानी कि आपने सर्कल पे क्लिक किया, सेंटर स्पेसिफाई किया, देन थोड़ा सा ड्रैग किया कर्सर को और उसकी वैल्यू स्पेसिफाई कर दी जितना बड़ा आपको सर्कल बनाना है। अगर इसको वैल्यू के टर्म में लिया जाए तो सिंपल आपको क्या सेलेक्ट करना है, सर्कल, सेंटर स्पेसिफाई किया, देन वैल्यू हमने दिया कि हमें 10 रेडियस का सर्कल बनाना है, तो आराम से 10 रेडियस का सर्कल बन जाएगा। 10 रेडियस का बनाना है तो 10 रेडियस का बनेगा। अगर आपको 10 डाया का बनाना है तो सर्कल को ड्रॉप डाउन करके डायामीटर पे क्लिक कर सकते हो, सेंटर एंड 10 डाया। ठीक है, या फिर आपको यहां से डायामीटर या सर्कल नहीं लेना है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, सी एंटर, सी फॉर द सर्कल, एंटर दिया। कह रहा है सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करो, देन उसके बाद से कह रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर आपको रेडियस पता है तो रेडियस दे दो, अगर आपको डायामीटर पता है तो डायामीटर पे क्लिक करके डायामीटर की वैल्यू दे दो। इजी, यानी कि बस आपको नीचे ध्यान देना है कमांड्स लाइन पे कि कौन सी कमांड किस चीज को स्पेसिफाई करने के लिए बोल रही है। कमांड कह रही है कि 10 स्पेसिफाई करना है, रेडियस स्पेसिफाई करना है, या फिर डायमीटर स्पेसिफाई करना है, उसको आप यहां से डायरेक्ट चूज कर सकते हो। सपोज करो कि मान लो आपके पास एक लाइन है, कुछ एक इस तरीके की लाइन हमने बना दी। ठीक है, अब इस लाइन के एंड पे हमें सर्कल बनाना था। तो सर्कल बनाने के लिए आप डायरेक्ट 2 पॉइंट ले सकते हो। 2 पॉइंट लिया, यहां से यहां 2 पॉइंट लिया, यहां से यहां। तो सर्कल के वेरिएंट्स भी होते हैं अलग अलग टाइप के, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10 रेडियस, 10। ठीक है, ये काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी, अदरवाइज मैं सर्कल को भी पूरा एक्सप्लेन करता। एक सर्कल के सिर्फ और सिर्फ सर्कल के कमांड पे मैं एक अलग सी वीडियो बना के अटैच कर दूंगा, उसको आप देख सकते हो। पूरा सर्कल के एक्सप्लेनेशन को मैं अटैच कर दूंगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा सर्कल किस तरीके से यूज करके बनाना है। तो अब उस सर्कल का यूज यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे बना कर देखते हैं। तो क्या रहा है, एक सर्कल बना हुआ है जिसका डाया 1.125 है, दूसरा सर्कल है इसका डाया क्या है 1.750। 2 सर्कल है बट इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें नहीं पता। हाँ पता है ना, यहां से 580 और यहां से 2.312, इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहां से यहां तक की वैल्यू पहुंच सकती है। अब या तो माइनस करो या फिर डायरेक्ट यहां से यहां तक की लाइन बना के फिर से यहां से यहां तक एक लाइन बना दो, दोनों काम कर सकते हैं। तो आसान मुझे लग रहा है कि मैं लाइन बना दूं, सीधा
लाइन स्पेसिफाई किया, पॉइंट स्पेसिफाई किया, और क्या कह रहा है, कितना डायमेंशन है, फिर से मैं एक बार देख लेता हूं, 5.840, तो हमने डायमेंशन दे दिया 5.804, सॉरी, फिर से यहां के बाद से मुझे रिटर्न होना था कितने पे, 2.312 पे। क्लियर? यानी कि अभी क्या है, इस ऑब्जेक्ट का ये एंड पॉइंट है आप पे, और इस ऑब्जेक्ट का ये एंड पॉइंट है आप पे, यानी कि एंड पॉइंट है, तो आप यहाँ पे और डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट का स्नैपिंग लेके बना सकते हो। ऑब्जेक्ट की स्नैपिंग कैसे होती है, अगेन किसकी, ड्राफ्टिंग सेटिंग की सेटिंग पे होती है, ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। सो चलो अब यहाँ के बीच में हम सर्कल बनाते हैं। तो सर्कल लिया, क्या चाहिए इसको, सेंटर डायमीटर चाहिए, सेंटर की वैल्यू स्पेसिफाई करी, डायमीटर कह रहा है 1.125। फिर से एक और डायग्राम कह रहा है 1.175, अगेन डायमीटर, तो सेंटर डायमीटर 1.750। दो सर्कल हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट डायग्राम हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ, यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब कह रहा है कि थोड़ी सी डिस्टेंस पे, जो कि 3.12 की डिस्टेंस पे, वहां पे कुछ ये स्लॉट बने पड़े, ठीक है। स्लॉट कैसा होगा, आर्क के शेप में होगा। आर्क के शेप में क्या पता है कि इस पूरे ऑब्जेक्ट का, इस आर्क का रेडियस नहीं पता, बट हाँ ये पता है कि ये आर्क स्टार्ट यहां से हुआ है और 40 एंगल तक गया हुआ है। तो स्टार्ट और 40 एंगल की लाइन बना लो, या फिर सिंपली अच्छा चलो आर्क बनाना है तो आर्क को भी पहले सीख लेते हैं। आर्क यहाँ पे सीखते हैं पहले। अब यहाँ पे आओगे ना, आर्क क्या होता है, सर्कल का एक स्मॉल पार्ट, यानी पूरा सर्कल आप बनाओगे, पूरा ऐसे आर्क शेप में बना दिया तो सर्कल बन जाएगा, लेकिन इसको बीच से कट कर दो और एक टुकड़ा छोड़ दो तो क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। आर्क बनाने के बहुत सारे मेथड हैं, सब मेथड एक दूसरे से रिलेटेड है। तो मैं सबसे पहले कुछ 3 पॉइंट बताता हूँ। 3 पॉइंट क्या होता है, पहला पॉइंट, बीच का पॉइंट एंड द एंड पॉइंट, आर्क बन गया, ठीक है। सिमिलरली अब आपको मान लो स्टार्ट एंड वाला बताना है, तो हमने ले लिया स्टार्ट सेंटर एंड, यानी स्टार्ट पॉइंट ले लिया, सेंटर पॉइंट ले लिया, एंड पॉइंट ले लिया, ये भी आर्क बना सकते हैं, ठीक है। तो आराम से जैसी वैल्यू दी हुई है उस तरीके से बना सकते हो। जैसे यहाँ पे कह रहा है सेंटर स्टार्ट एंड, हमने सेंटर पॉइंट ले लिया, स्टार्ट पॉइंट ले लिया, एंड पॉइंट ले लिया। इस तरीके से आप इजिली आर्क बना सकते हो। बट ये ध्यान देना है आपको कि ऑटोकैड में जो भी आर्क बनते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं। मतलब क्या, अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इस एंड पे है, तो एंड पॉइंट आपका इधर पे आएगा, तो आपका आर्क इस तरीके से बनेगा। क्यों? क्योंकि स्टार्ट और एंड, यानी कौन सा डायरेक्शन आप फॉलो कर रहे हो, घड़ी का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता तो हमें स्टार्ट पॉइंट कहाँ देना पड़ता, यहाँ पे देना पड़ता, और एंड पॉइंट यहाँ पे देना पड़ता। जैसे मुझे सेम कमांड लेके इधर का आर्क बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, स्टार्ट सेंटर एंड, बट स्टार्ट ये ले लूंगा, सेंटर ये ले लूंगा, एंड ये ले लूंगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो भी आपका ऑब्जेक्ट बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, और ये आपको याद रखना है कि ऑटोकैड में जो भी डायग्राम्स बनते हैं वो किसमें बनते हैं, एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में बनते हैं, ठीक है। सो अब मुझे क्लियर है यहाँ पे कि मुझे आर्क बनाना है, और आर्क कैसा बनाना है, कुछ सेंटर पॉइंट पता है हमें, स्टार्ट पॉइंट पता है, और एंगल पता है। ये अब हमेशा यहाँ से डायग्राम देख के आइडेंटिफाई करके ये क्लियर कर सकते हो कि किस टाइप का आर्क बना हुआ है। अगर यहाँ पे एंगल की वैल्यू ना देख के रेडियस की वैल्यू दिया होता तो सेंटर पॉइंट पता है, स्टार्ट पॉइंट पता है, और रेडियस की वैल्यू पता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब क्या करते हैं, हम डायग्राम को बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लेते हैं सेंटर पॉइंट पता है, स्टार्ट पॉइंट पता है, और एंगल पता है। तो मैं कर दूंगा इस पर क्लिक। सेंटर पॉइंट पता है मुझे, सॉरी यहाँ पे आना है, सेंटर पॉइंट पता है, स्टार्ट पॉइंट पता है, और एंगल पता है कि एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 40 डिग्री, 40 एंटर। तो आर्क मेरा बन गया। क्लियर? इतना ही आर्क मुझे चाहिए था। अब आर्क बन गया। अब इस आर्क से एक और आर्क यहाँ बना है, एक और आर्क बना है। अब इस आर्क की जो डायमेंशन है इस पर्टिकुलर रेडियस पे डिपेंड करेगी। इसका रेडियस क्या है, 0.438। अब ये 0.438 है, मतलब क्या, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 0.438, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 0.438। अब सेम आर्क हमें बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऑफसेट ले सकता हूँ। ऑलरेडी मैंने ऑफसेट आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ऑफसेट लिया, क्या वैल्यू दे दी हमने, 0.438, एंटर दिया। कह रहा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इधर चाहिए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इधर चाहिए, डन। सेम तरीके से फिर से डायग्राम पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट में हमने ये आर्क और ये आर्क तो बना दिया, सेम तरीके से ये आर्क भी बनाना है। इस आर्क के डायमेंशंस क्या है, अगेन रेडियस पे है 0.875, तो अगेन यहाँ पे बना देते हैं ऑफसेट। अब वैल्यू क्या ले लिया हमने, 0.87,
0.875 एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एंड क्लास। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमने कंप्लीट कर दिया। अब इसके बीच में मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो अगेन हमने ले लिया सेंटर स्टार्ट एंड, सेंटर पॉइंट स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट। ठीक है, अगेन हमने ले लिया सेंटर स्टार्ट एंड, सेंटर पॉइंट स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट। तो इस तरीके से आराम से आर्क लेके अपने ऑब्जेक्ट को आप बहुत इजीली बना सकते हो। ठीक है, अब जैसे मुझे इधर बनाना है, ठीक है, इधर बनाने के लिए अगेन वही काम। अब देखो, अब यहाँ बनाने के लिए आर्क ले सकते हो या एक और तरीका ले सकते हो, डायरेक्ट सेंटर रेडियस। यहाँ से एक सर्कल बना दो, ठीक है, सेम यहाँ से एक सर्कल बना दो, दोनों साइड से सर्कल बना दिया। जो एक्स्ट्रा पार्ट बचेगा उसको हम क्या कर लेंगे, ट्रिम कर लेंगे, जैसे हमें आगे नीड पड़ेगी। ठीक है, चलो यहाँ पे हमने ये भी काम कंप्लीट कर दिया। अच्छा हाँ, यहाँ पे 2 सर्कल था, एक और सर्कल दिया हुआ जिसका रेडियस क्या है 0.1375। सो चलो यहाँ पे भी एक और सर्कल बना देते हैं। सर्कल रेडियस पता है, सेंटर रेडियस कितना है 1.375। ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब पूरा सर्कल और लाइन हमने कंप्लीट करके यहाँ पे रख दिया। अब क्या बचाना है हमें, इस पार्ट को। ठीक है, ये पार्ट हमारा क्या कहता है कि इस लाइन से कितना ऊपर है 1.875 और यहाँ से कितना डिस्टेंस है 0.750 पे। तो चलो एक लाइन लिया हमने, इस पॉइंट को स्पेसिफाई कर दिया। पॉइंट स्पेसिफिकेशन में क्या कह रहा है 1.875। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना कह रहा है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है कितना 0.750। इसको भी हमने बना दिया। अब कह रहा है जो ये पॉइंट है, यहाँ पे 2 सर्कल बने हैं, एक सर्कल का डाया 0.750 और दूसरे सर्कल का डाया 1.625। तो अगेन सेंटर डाया, सेंटर 0.750, अगेन सेंटर डाया, सेंटर वैल्यू 1.625। डन, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, यानी पूरा स्ट्रक्चर अपने यहाँ पे क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है इजीली में। ठीक है, अब हमें क्या करना है आगे, ये वाला पार्ट बनाना है, फिर ये वाला पार्ट बनाना है, फिर ये वाला पार्ट बनाना है। ठीक है, अब टोटल 4 पार्ट बनाने हैं और बाकी पार्ट हटा देने हैं, तो ऑब्जेक्ट की ड्राइंग आपकी क्या हो जानी है, कंप्लीट हो जानी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें इस पार्ट को बनाने के लिए यहाँ पे एक आर्क बना हुआ है जिसकी रेडियस क्या दी हुई है 0.625, 2 मल्टीप्लाई बाई लिखी हुई है, मतलब यहाँ पे 0.625 और यहाँ पे भी 0.625 होगा। अब इसके डायमेंशंस को बना कर देखते हैं। अब यहाँ पे मुझे आर्क बनाना है। अब आर्क का स्टार्टिंग एंड पॉइंट कुछ भी नहीं पता, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, फिलेट कमांड लेंगे। ठीक है, फिलेट कमांड क्या होती है ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम 2 कमांड की बात कर रहे हैं, फिलेट की और चैम्फर की। फिलेट कमांड क्या कहती है, किसी एक ऑब्जेक्ट का एज पॉइंट जो आपका शार्प एज है ना, इसको रिमूव करके वो क्या कर देगा, ये फ्लैट कर देगा या कर्वी कर देगा या स्मूथ कर देगा। ठीक है, ये काम होता है आपके फिलेट कमांड का। ठीक है, फिलेट ऑल्सो एक अच्छी कमांड है, इस कमांड को मैं डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है ना, एक अलग सी वीडियो में फिलेट पे, चैम्फर पे, रेक्टेंगल पे, सर्कल पे, एक जो भी कमांड आपके थोड़े बड़े लेवल पे है ना, थोड़ा सा डीप है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे गया हुआ है, मैं उसको फर्दर एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा आपको। क्योंकि डियर आपको पता है ऑटोकैड ना एक बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है कि मैं छोटे छोटे वीडियोस में कई सारे प्लेलिस्ट बना के आपको सामने शो करूंगा, तो भी कम है। ठीक है, जैसे आप देखते हो ना, बहुत सारे आपको दिखेगा कि ऑटोकैड, लर्न ऑटोकैड इन जस्ट 1 आवर, लर्न ऑटोकैड इन जस्ट 40 मिनट, लर्न ऑटोकैड इन जस्ट 2 आवर्स। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं जो कि आपको ही पता है कि ऑटोकैड 2 घंटे या 3 घंटे या फिर 1 घंटे में सीखना इम्पॉसिबल है। ठीक है, आप पूरी ऑटोकैड को नहीं सीख सकते। अगर आपको सिर्फ ऐसा जब जनरल लेआउट लेना है तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, देखो आप सीखो। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा डीप में सीखना है, थोड़ा सा अच्छे नॉलेज पे सीखना है, तो आपको ऑटोकैड का एक एक कमांड अच्छे से आना पड़ेगा। और अच्छे से आने के लिए आपको हर एक कमांड की इंडिविजुअलिटी पता होनी चाहिए, हर एक कमांड का यूज पता होना चाहिए। सो अगेन यहाँ पे फिर से आते हैं, कम टू दिस पॉइंट, मुझे फिलेट करना है। फिलेट में बता दूंगा, लेकिन अगेन फिलेट कमांड ऑलरेडी आपस अपने में आप में एक बड़ी कमांड है, एक अच्छी कमांड है, अच्छा यूज है उसका, इंजीनियरिंग यूज है, उसका मैं बता दूंगा फिलेट को। जो भी कमांड्स मुझे लगेंगे कि बड़े कमांड जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया हूँ, उसका मैं एक अच्छे से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सो चलो बैक टू दैट। फिलेट कमांड लगाना है मुझे, फिलेट कैसे लगाना है ये समझाना है। तो फिलेट यहाँ पे क्लिक करो, F एंटर दे सकते हो या फिर यहाँ पे फिलेट पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, फिलेट क्लिक करते ही मुझे रेडियस असाइन कर देना है कि भाई साहब मुझे जो रेडियस देनी है ना, वो देनी है 10 की। एंटर कह रहा है किन के बीच में लगाना है, इस लाइन और इस लाइन के बीच में लगाना है। इन दोनों को सेलेक्ट कर दूंगा तो यार क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल एक स्मूथ फॉर्म में आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा।
ठीक है, बहुत ही सिंपल कमांड है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। फिर क्या करना है, एफ एंटर फॉर द फिलेट कमांड। फिर कह रहा है सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट तो सेलेक्ट करने से पहले आपको क्या असाइन करना पड़ता है, रेडियस असाइन करना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट की कितने रेडियस पे फिलेट करना है। तो रेडियस पे आकर क्लिक कर दो, ठीक है। रेडियस पे क्लिक करने के बाद से इसकी वैल्यू असाइन कर दो कि इसकी वैल्यू है 10 की, एंटर दे दिया। एक बार जब वैल्यू क्लियर हो गई तो हम यहाँ पे क्लिक करके इनके फिलेट पे असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम तरीके से यहाँ पे हम फिलेट असाइन करते हैं। यहाँ पे फिलेट कह रहा है कि जो भी आपकी फिलेट की वैल्यू है वो है 0.625 इन रेडियस। तो एफ एंटर ले लो, 0.625 की वैल्यू दे दो और यहां से लेके यहां के बीच में अप्लाई कर देते हैं। ओके, अब क्या हुआ है कि जो भी फिलेट हमने लगाया हुआ है प्रॉपर वे में मेरे हिसाब से नहीं लगा, ठीक है। ये प्रॉपर वे में फिलेट नहीं लग रहा है, ठीक है। जिस तरीके का फिलेट हम चाह रहे थे वैसा यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ, सिर्फ एक कमांड आके लग गई। तो फिर से मैं इसका एक बार रेडियस चेक करूंगा कि रेडियस की वैल्यू हमने क्या दे रखी है। रेडियस पे फिर से क्लिक करता हूँ, यहाँ पे 10 की वैल्यू आ रही है, वो इसने लिया नहीं था, 0.625 पे मैंने एंटर दे दिया। अब यहाँ पे दिख रहा है, जब आपको यहाँ पे दिखे ना कि 0.625 यानी कि जो भी वैल्यू आप असाइन की हो यहाँ पे आ चुका है, मतलब आप तो फिलेट लगा चुके हो। अब यहाँ पर यहाँ की वैल्यू दे दो तो देखो प्रॉपर एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक है। सेम तरीके से नीचे अप्लाई करना है, फिलेट दिया, क्या वैल्यू है 0.625, तो पहले कहाँ क्लिक करना है, रेडियस पे क्लिक करना है, क्या देनी है 0.625 की वैल्यू देनी है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट और एंटर सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। दोनों जगह आपने क्या कर दिया, फिलेट को असाइन कर दिया, आपके फिलेट अप्लाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये अप्लाई होगा, यहाँ पे अप्लाई होगा। अब मुझे एक लाइन बनानी है जो इसके टेंजेंट और इसके टेंजेंट से होकर है। टेंजेंट का मतलब जो इसके क्वाड्रेंट पॉइंट को सेलेक्ट ना करे, इस ऑब्जेक्ट का टेंजेंट और इस ऑब्जेक्ट के टेंजेंट होकर है। अब जैसे लाइन लेते हैं, यहाँ पे बनाना चलते हैं, तो यहाँ पे टेंजेंट मिल नहीं रहा, ठीक है। टेंजेंट नहीं मिल रहा मतलब देख रहे हो जो ग्रीन वाली पॉइंट आ रही है ये सिर्फ एंड पॉइंट पे एसोसिएट कर रही है, टेंजेंट को नहीं एसोसिएट कर रही। तो जब कभी भी ऐसा हो कि आपको टेंजेंट लेना ही हो और टेंजेंट नहीं मिल रहा हो, तो आपके पास एक शॉर्टकट की होती है। वो की क्या होती है, इसको ध्यान से सुनना। कमांड लेना है, जैसे मतलब लाइन कमांड लेना है, तो आपको कमांड के अंदर रहना है। जैसे यहाँ पे क्लिक हो रहा है ना कि स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, अभी आप पहले पॉइंट क्लिक करना है। अब क्लिक करते टाइम आपको बस होल्ड करना है, शिफ्ट को दबा के होल्ड करना है और राइट क्लिक कर देना है माउस का। जैसे शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करोगे आपके सामने कुछ पॉइंट्स आ जाएगा, जिस पॉइंट को आप चूज कर सकते हो। तो मुझे क्या चूज करना है, टेंजेंट पे क्लिक कर दिया। किसका, अब देखो ग्रीन पॉइंट चेंज हो गया ना, किस पे आ रहा है, टेंजेंट पे आ रहा है, टेंजेंट पे आके क्लिक कर दो। मुझे यहाँ पे भी टेंजेंट चाहिए, यहाँ पे भी टेंजेंट नहीं मिल रहा था, तो फिर से अगेन शिफ्ट को होल्ड करूंगा, माउस का राइट क्लिक दबाऊंगा और ले लूंगा टेंजेंट। किस पे टेंजेंट करना है, यहाँ पे टेंजेंट करना है, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। इस तरीके से टेंजेंट लाइन आपने इजीली क्या कर दिया, यहाँ पे बना दिया है। ये भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे भी एक आर्क बनाना था, ठीक है। आर्क कैसा होना चाहिए फिर से देख लेते हैं। एक पूरा टेंजेंशियल आर्क होना चाहिए जिसका रेडियस क्या हो 1.750, यानी एक आर्क बने जो इस पे भी टेंजेंट हो, इस पे भी टेंजेंट हो और रेडियस पता हो। यानी कि आपको टेंजेंट पता है और रेडियस पता है, यानी दो टेंजेंट और एक रेडियस पता है, तो सर्कल में आ सकते हो, देख सकते हो टेंजेंट रेडियस का एक सर्कल है। इस पे क्लिक करते हैं, कह रहा है फर्स्ट टेंजेंट इस पे, सेकंड टेंजेंट इस पे, रेडियस कितना, अगेन मैं चेक कर लेता हूँ, भूल गया, 1.750 बन गया। यानी पूरा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ। अब बस एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा है ट्रिम कमांड को, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमें ट्रिम करना सीखना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ट्रिम कैसे करना है, यहाँ पे पहले ट्रिम बता देता हूं मैं। ट्रिम कमांड क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के एक्स्ट्रा एजेस को रिमूव करता है। यानी कोई ऑब्जेक्ट है आपका, उस ऑब्जेक्ट में कुछ भी अगर आपका एक्स्ट्रा पार्ट है उसको रिमूव कर देगा कौन, ट्रिम कमांड, ठीक है। ट्रिम और एक्सटेंड बिल्कुल एक तरीके से काम करते हैं और वाइस वर्सा पे काम करते हैं, ठीक है। तो ट्रिम कमांड सेलेक्ट करना है, ट्रिम यहां से ले सकते हो, ठीक है। ट्रिम पे क्लिक करना है, जैसे ट्रिम पे क्लिक किया कह रहा है सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। अब आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट पे अगर सेलेक्ट करते हो तो क्या प्रॉब्लम आती है, सेलेक्ट नहीं करते तो क्या प्रॉब्लम आती है, इसको मैं भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कह रहा है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करना है, सेलेक्ट ऑल कर देना है। जब कभी भी किसी कमांड के ब्रैकेट में कोई कमांड दिखे ना, मतलब वो क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू मतलब क्या है, मुझे इस टाइम ट्रिम पे सारा ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देना है, तो हमने एंटर दे दिया। जैसे एंटर दिया कह रहा है ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, किसको हटाना है, तो मैं क्लिक कर दूंगा, जो भी ऑब्जेक्ट किसी एज का एक्स्ट्रा होगा ना वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सिंपली है, क्लिक करके रिमूव कर दिया।
तो ये बहुत सिंपल तरीके से ट्रिम कमांड काम करती है। क्या करना है आपको, ट्रिम पे क्लिक करना है, फिर जब भी आपका सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है ना, यहाँ पे एंटर दे देना है, ठीक है। एंटर देने के बाद ट्रिम पे क्लिक कर देना है, किस ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान दो, जब ट्रिम कमांड आप यहां से ले रहे हो तो डायरेक्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, बट अगर आप डायरेक्ट कमांड लाइन में टीआर करोगे ना, टीआर क्या हुआ, ट्रिम पे आए, एंटर दिया, जब ट्रिम के बाद आप एक बार एंटर दबाओगे तो आएगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर से आपको क्या करना है, एक और बार एंटर दबाना है और ट्रिम करते चले जाना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, सभी लोग कहते हैं ट्रिम डबल एंटर करना होता है, ठीक है। ट्रिम डबल एंटर क्यों करना होता है, उसके पीछे रीजन ये है कि आपको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में किसी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करके पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने पे क्या प्रॉब्लम आती है ये मैं बताता हूं आपको, ठीक है। समझो कि मैंने ट्रिम कमांड लिया, चाहे यहां से ले लूं चाहे मैं टीआर एंटर दे दूं। टीआर एक बार एंटर दिया हुआ है, कह रहा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दिया। अब आपने एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दिया और एंटर दे दिया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद जब आपने एंटर दिया ना, तो अब इस ऑब्जेक्ट, अब ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट एक रेफरेंस लाइन हो गई। इस रेफरेंस लाइन से एबव, इस रेफरेंस लाइन से जो भी एक्स्ट्रा होगा, चाहे वो एबव हो चाहे वो बॉटम हो, जो भी एक्स्ट्रा होगा वो रिमूव होगा। जैसे ये पार्ट एक्स्ट्रा है, रिमूव, ये पार्ट एक्स्ट्रा है, रिमूव, ये पार्ट एक्स्ट्रा है, रिमूव, ठीक है। ये पार्ट एक्स्ट्रा है, रिमूव, ये पार्ट एक्स्ट्रा है, रिमूव, ये पार्ट एक्स्ट्रा, रिमूव, ये पार्ट एक्स्ट्रा, रिमूव। यानी जो भी इस पार्ट को रिलेट करेगा ना वो रिमूव हो जाएगा। बट अब इस पार्ट से इस आर्क को देखो, क्या ये एसोसिएटेड है किसी एंगल से, नहीं ना। तो इससे किसी भी पार्ट पे अगर आप क्लिक करोगे वो ट्रिम नहीं होगा, ठीक है। यानी कि इस लाइन का एक्स्ट्रा एज कोई नहीं है जिसको वो ट्रिम कर सके। सो इसलिए हम क्या करते हैं, ट्रिम डबल एंटर, टीआर 2 बार एंटर, डबल एंटर दिया। अब इस सिचुएशन में सब एक दूसरे का एक्स्ट्रा पार्ट समझने लगते हैं। जैसे इस एज पे क्लिक करूंगा तो वो इस एज का एक्स्ट्रा पार्ट समझेगा, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये इस एज का एक्स्ट्रा पार्ट समझेगा, मुझे सर्कल पे कट करना है तो इस पे क्लिक करूंगा तो इस लाइन का एक्स्ट्रा पार्ट समझेगा, ठीक है। इस पे क्लिक करूंगा तो इस सर्कल का एक्स्ट्रा पार्ट समझेगा। यानी सब क्या हो जाएगा, सब आपस में म्यूचुअली कनेक्टेड हो जाएंगे। अब जब म्यूचुअल कनेक्शन हो गया तो किसी एक पार्ट को आप रिमूव कर सकते हो, बट ध्यान देना ट्रिम कमांड का यूज एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करने के लिए क्या आता है, ठीक है। ट्रिम कर दिया। अब देखो डायरेक्ट क्लिक कर रहे हो तो ट्रिम हो रहा है, अगर शिफ्ट के साथ में किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा तो वो एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा ट्रिम और एक्सटेंड दोनों कमांड वाइस वर्सा काम करते हैं। अगर मैं एक्सटेंड कमांड लूं, अगेन क्या, EX यहां से ड्रॉप डाउन करके एक्सटेंड ले सकते हो या फिर कमांड दे सकते हो EX एंटर। जैसे आपने EX एंटर कमांड लिया, कह रहा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं करना, एंटर दे देना, फिर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके चले जाना, कहां एक्सटेंड करना। सिंगल क्लिक करोगे एक्सटेंड करेगा, शिफ्ट के साथ क्लिक करोगे ट्रिम करेगा, ठीक है। तो ट्रिम एक्सटेंड दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा वर्क करेंगे। क्लियर हो गया, यहाँ तक होप कि क्लियर हो गया होगा ट्रिम कमांड। अब चलते हैं यहाँ पे ट्रिम करके देखते हैं। ट्रिम कमांड क्या करना है, या यहाँ से ले लो या फिर टीआर डबल एंटर, डबल एंटर दिया, एक्स्ट्रा पार्ट ये हटा दो। फिर कह रहा है एक्स्ट्रा पार्ट कौन से हैं, ये पार्ट है, हटा दो। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इनको भी हटाओ। एक गड़बड़ी कर दी मैंने, जहाँ पे इनको नहीं हटाना था, टीआर डबल एंटर, ये इतना हटाना था, ये इतना हटाना था, ये इतना हटाना था, ये इतना हटाना था, खत्म। फिर से इसमें भी वही काम, डन, इनको हटाना था, डन, इसको हटाना था, डन, इस लाइन को हटाना था, हटा दो, डन, ये एक्स्ट्रा पार्ट आ रहे हैं, इसको हटा दो, डन। ठीक है, यानी कि अब आप देख रहे हो जैसे आपने पूरा ट्रिम किया ना, जैसा आपका ऑब्जेक्ट था बिल्कुल उस तरीके का ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्म हो गया। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्रिएशंस में बस रह क्या गया है कि ये पार्ट थोड़ा सा अटैचड थे, यानी कि ये जो आर्क थी थोड़ी सी बड़ी थी, तो इसको मैं थोड़ा सा पॉइंट सेलेक्ट करके ड्रैग कर लूंगा। ठीक है, ये जो पार्ट था सिर्फ एक पार्ट था, इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं ताकि एजेस पता चले। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक और लाइन है और यहाँ पे भी 2 लाइन बनाई गई हैं। चलो
जब भी आपको इस तरीके की लाइन दिखे सिंपल आओ और ड्रॉ करते चले जाओ। ठीक है, यहाँ पे भी लाइन चाहिए, सिंपल आते हैं, यहाँ पे भी ड्रॉ करते चले जाओ। ठीक है, यहाँ पे बनाना है, एक लाइन लिया और यहाँ पे ड्रॉ करते। ठीक है, ये सारी लाइन हमने बना दी। अब क्या करना है कि जो आपका लाइन था, ठीक है, जो भी आपके ये लाइन बने हुए थे ना, वो क्या थे, सेंटर लाइन में बने हुए थे। आपने लाइन टाइप पता होगा जब आप इंजीनियरिंग कर रहे होगे या फिर किसी ने इंजीनियरिंग ड्राइंग में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो कई टाइप की लाइन टाइप होती हैं, जैसे कॉन्टिन्यूअस हो गई, डॉटेड हो गई, सेंटर लाइन हो गई, बहुत सारे टाइप की लाइन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे सेंटर लाइन बनानी है, लाइन टाइप बनानी है, तो आप लाइन टाइप कमांड दे दो, या फिर प्रॉपर्टी, मैंने कहा था ना प्रॉपर्टी टाइप देखेंगे, प्रॉपर्टी टाइप में सिर्फ एक टाइप की बात करते हैं, वो क्या है, लाइन टाइप। ये कौन सा है, लाइन टाइप का सेक्शन। आप इसको ड्रॉप डाउन करके अदर्स पे आ जाओ। अदर्स पे आके लोड किया, लोड पे क्लिक करते ही बहुत सारे टाइप के आपने ऑब्जेक्ट्स देखे। कैसा चाहिए आपको, सेंटर चाहिए, जस्ट ऊपर आए और सेंटर पे क्लिक करके ओके कर। ठीक है, फिर से बताता हूँ कैसे करना है। प्रॉपर्टी टैब के ये वाला जो बॉटम सेक्शन है, कौन सा, लाइन टाइप का सेक्शन है, इसको ड्रॉप डाउन दिया। ड्रॉप डाउन देने के बाद से अदर पे क्लिक किया, अदर पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे लोड पे क्लिक किया, लोड करने के बाद से टाइप सेलेक्ट किया, किस टाइप का आपको चाहिए, उस टाइप पे क्लिक किया, सेंटर पे किया, सेंटर पे क्लिक करके ओके कर दिया, तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ मिल गया और जस्ट ओके कर दिया। किस पे अप्लाई करना है, सेलेक्ट, सारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते जाओ, वह ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, इन सब पे अप्लाई करना था, ड्रॉप डाउन किया और सेंटर लाइन पे। ठीक है, जब सेंटर पे क्लिक किया, देखो किस तरीके से काम करने लगे, सेंटर के तरीके से काम करने लगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ठीक है, सेंटर तरीके से काम करने लगे और ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, सो प्रॉपर्टी भी हमने असाइन कर दी। तो क्या देख लिया, लाइन देख लिया, पॉइंट लाइन देख लिया, सर्कल देख लिया, आर्क देख लिया, ट्रिम देखा, एक्सटेंड देखा, ऑफसेट देखा, फ्लेट देखा, चेम्फर देखा, मिरर नहीं देखा है हमने अभी तक। ठीक है, कि मिरर कमांड का यूज कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कमांड में था नहीं कि मिरर में बताऊं, लेकिन चलो मिरर में बता देता हूँ, कमांड में लिखा हुआ है। तो मिरर का मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट के सेम तरीके से एक और ऑब्जेक्ट बनाना। जैसे इस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मैंने एक और ऑब्जेक्ट रखा कुछ ऐसा। ठीक है, ये रेफरेंस लाइन रखा और मुझे इस साइड सेम ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मिरर पे आऊंगा, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, एंटर दूंगा, इन दोनों पॉइंट को सेलेक्ट करूंगा और फिर सेंटर दूंगा। सेम ऑब्जेक्ट आपको क्या हुआ यहाँ पे भी बन जाएगा, बहुत इजीली बन जाएगा। ठीक है, सो क्या करना है, फिर से बताता हूँ। मिरर कमांड लेना है, कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको मिरर करना है, पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, एक बार सेलेक्ट हो गया, फिर से कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी और भी कुछ सेलेक्ट करना है तो क्लिक करो, अब सेलेक्ट नहीं करना है तो एंटर दे दो। एंटर देके सिलेक्शन कंप्लीट करके बताते हैं कि ऑटोकैड को, हाँ भाई हमारा सिलेक्शन कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मिरर लाइन, ये आपकी मिरर लाइन थी, पहला पॉइंट। कह रहा है सेकंड पॉइंट ऑफ द मिरर लाइन, ये आपकी सेकंड पॉइंट थी, दूसरा पॉइंट। कह रहा है इरेज द सोर्स ऑब्जेक्ट, जो आपका पुराना ऑब्जेक्ट, इसको हटाना है या नहीं। अगर हटाना है तो यस पे क्लिक करो और नहीं हटाना है तो नो पे क्लिक करो। नो पे क्लिक करके आपको ऑब्जेक्ट मिरर हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हमने सारी कमांड देख ली। कौन सी कमांड, लाइन, पॉइंट लाइन, सर्कल, आर्क, ट्रिम, एक्सटेंड, मिरर, ऑफसेट, फिलेट एंड द चेम्बर, सारा कमांड हमने यहाँ पे देख लिया। अब बात करते हैं, अच्छा प्रॉपर्टी देखी हमने, क्या देखा, लाइन टाइप देखा। अब बात करते हैं डिटेलिंग। डिटेलिंग मतलब डायमेंशंस करना, किसकी किसकी कैसी डायमेंशंस करनी है वैसा सेलेक्ट करते चले जाएंगे। जैसे डायग्राम देखते हैं पहले। डायग्राम क्या है कि यहाँ पे वैल्यू दी है रेडियस की, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है रेडियस की, यहाँ पे डाया, यानी जस्ट टाइप का वैल्यू दिया हुआ है वैसा सेलेक्ट करते चले जाओ। जैसे मुझे रेडियस देना है तो यहाँ से ड्रॉप डाउन करके रेडियस पे क्लिक कर दो। किसकी वैल्यू देनी थी, रेडियस, इस वाली वैल्यू की, क्लिक कर दिया। फिर से एंटर, एंटर दबाने से क्या होता है, जो कमांड आपने लगाई हुई लास्ट टाइम में वो रिपीट हो जाती है। एंटर दिया, यहाँ पे भी लगा दिया। ठीक है, और एंटर दिया, यहाँ पे भी लगा दिया, और एंटर दिया, यहाँ पे भी लगा दिया। डन, यहाँ पे नहीं लगाता, एंटर दिया, यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, डाया देना था, यहाँ पे क्लिक कर दिया, डायमीटर पे आ गया। किसकी डायमीटर की वैल्यू देनी थी, इसकी वैल्यू देनी थी। एंटर दिया, इसकी वैल्यू देनी थी। एंटर दिया, यहाँ पे असाइन करना था। एंटर दिया, यहाँ पे असाइन करना था। ठीक है, फिर से मुझे रेडियस की वैल्यू असाइन करनी थी, तो अगेन यहाँ पे रेडियस पे आए। इसकी वैल्यू रेडियस असाइन करनी थी, क्लिक किया। ठीक है, इसकी वैल्यू रेडियस असाइन करनी थी, क्लिक किया। ठीक है,
एंगल देना था वैल्यू, हमने लाइन लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू मुझे एंगल असाइन करना था, इसको भी सेम रख देते हैं। एंगल देना था, ड्रॉप डाउन दिया, एंगल पे आए, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, सॉरी अलाइन पे रख गया था मैं, एंगल पे आया, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और एंगल की वैल्यू दे दी। ठीक है, अब कह रहा है डायमेंशंस की वैल्यू दे दो, लीनियर वाली, लीनियर पे क्लिक किया, कह रहा है कहाँ से कहाँ तक, इस सेंटर से इस सेंटर के बीच की डिस्टेंस 5 पॉइंट समथिंग है, इसको दे दिया। ठीक है, सेम कमांड, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू की दूरी कुछ ये था, वैसा कर दिया। ठीक है, फिर कह रहा है डायमेंशन में यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 है, ये सबसे पहला कमांड था मेरा, 1 पे दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट, इसकी रेडियस की वैल्यू हमें असाइन करनी थी, रेडियस पे आए, इसकी वैल्यू हमें दे दिया, डन। ये वैल्यू असाइन करना था, अगेन हम लीनियर पे आते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू असाइन करनी है, उसको दे दिया। फिर से लीनियर पे आते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू असाइन करनी है, उसको असाइन करनी है, डन। सो अभी क्या हुआ कि जो भी आपके डायग्राम की डायमेंशनिंग थी वो भी आपने सिंपली क्या कर दी, यहाँ पे कंप्लीट कर दी सारे एक एक एग्जैक्ट वैल्यू के साथ। सो पूरा तरीके से आपने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। हाँ, यहाँ पे कुछ 2 मल्टीप्लिकेशंस लिखे हुए थे, उसको लिखना है, तो कुछ भी नहीं टेंशन है, जस्ट ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करने के बाद से आगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई लिख सकते हो। ठीक है, ये मल्टीप्लाई बाई लिख तो आराम से वो मैच हो जाएगा। इस तरीके से और भी जगह अप्लाई कर सकते हो। सो दिस इज योर डायग्राम। इस तरीके से पूरे डायग्राम को क्या करते हैं, कंप्लीट करके बनाते हैं। ठीक है, अब इस डायग्राम का प्रिंट लेना है, जस्ट सिंपली कंट्रोल पी करने के बाद से पीडीएफ करने के बाद से पेज सेटअप ले सकते हो। विंडो पे लिया, मुझे इस एरिया को प्रिंट करना था, सेलेक्ट दिया एंड प्रीव्यू देखा, इस ऑब्जेक्ट का एक सेट है आपके सामने है और यहाँ पे करके इसको आप सेव कर सकते हो जहाँ पे अच्छा। सो दिस इज द वेरी स्टार्टिंग फेज ऑफ योर ड्राइंग। आराम से किस तरीके से अपने डायग्राम को एग्जैक्ट बना सकते हो जैसा भी आप चाहो। ठीक है, दिस इज द स्टार्टिंग फेज ऑफ योर डायग्राम। इन बिल्कुल स्टार्टिंग में, बिल्कुल बेसिक फेज में आपने एक अच्छा सा डायग्राम बनाना सीख लिया, बिल्कुल बेसिक फेज में, जहाँ पे मैंने एक एक कमांड को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि लाइन कमांड क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, सर्कल क्या होता है, ट्रिम क्या होता है, एक्सटेंड क्या होता है, कुछ एक सर्टन कमांड्स हमने ओरिएंट करी, उस ओरिएंटेशन के साथ एक पूरे डायग्राम को अपने क्या कर दिया है, कंप्लीट करके बना दिया। सो दिस इज इट फ्रॉम इन दिस वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।